द्विघात समीकरण का हल करना जो टॉपिक है ना, वो क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। लेकिन 10th में जो है वो जिस लेवल का है और 11th में जिस लेवल का थोड़ा सा बस डिफरेंस पड़ता है। तो मैं इस वीडियो को ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा कि क्लास 10th का बच्चा देख रहा हो या फिर क्लास 11th का बच्चा देख रहा हो, दोनों के ही काम आ जाएगा। तो समझो, सीधे टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण का हल करना है। और क्वेश्चन जो मैं पिक करने वाला हूँ वो 11th की बुक से पिक करने वाला हूँ। ये है मेरे पास 11th की बुक और इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। अच्छा, वीडियो का इंट्रो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आप द्विघात समीकरण को हल कैसे कर सकते हो। तो देखो, एक द्विघात समीकरण सामने में लिखते हैं हम, 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, अब ये एक द्विघात समीकरण है हमारा। कैसे पता चलता है कोई समीकरण द्विघात समीकरण है? तो समीकरण की अधिकतम घात जो होती है, ये एक समीकरण है, इसकी अधिकतम घात 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। और किसी समीकरण की घात जितनी ज़्यादा होगी, समीकरण के उतने मूल होंगे, यानी कि समीकरण के उतने हल हो सकते हैं। यानी x का यहाँ पे इतना 2 मान आ सकता है, जिसको रखने पे इसका वैल्यू, इस पूरे समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए। और वही मान हमें पता करना है, x का मान, कि वही इसका हल होता है। ठीक है, उसी को द्विघात समीकरण का हल बोलते हैं। अब 10th वालों के हिसाब से देखते हैं कि इस समीकरण को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्लास 10th में हमने सीखा था, जो भी सीखा था, बस समझना, ध्यान से देखते रहना कि प्रथम पद जो होता है, सबसे पहले तो इसको ax² + bx + c = 0 से हम इसका तुलना कर लेते हैं। मतलब कि एक x² का गुणांक हमें मिलता है, एक x का गुणांक मिलता है और एक अचर पद रहता है। तो अचर पद है, x का गुणांक है और x² का गुणांक है। x का गुणांक क्या है? तो b की जगह पे यहाँ पे 1 मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 से तो गुना हो ही रहा होगा, तभी तो ये x है ना। तो ये हो गया। अब इसकी तुलना करने के बाद हम क्या करते हैं ना, c का a में मल्टीप्लाई करते हैं। c का a में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें c का जगह पे क्या है? 1 है और a की जगह पे क्या है? 2 है। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2। c का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो ये जो बीच वाला पद है ना, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमारा यही एक x ही रहना चाहिए, यानी कि x है तो वो x ही रहे, लेकिन गुना करने पे वो भी क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो देखो, अब x को हम कैसे लिख सकते हैं? x को हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 - 1 अगर करें, x तो हमारा साइड में है ही ना, यहाँ पे 1 की जगह क्या किया मैंने? 2 - 1 लिखा। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा, जो इसकी जगह पे है ही, और साथ में गुना करेंगे 2 × 1 तो ये 2 भी आ जाएगा हमारा। समझ जो चीज़ों को, फिर बस एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि दोबारा मैं नहीं बताना चाहता फिर ना, तो दोबारा नहीं बताना चाहता तो एक बार फिर समझा देता हूँ कि द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं। एक होता है मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को तोड़ के, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका दूसरे बारी में अभी बताने ही वाला हूँ। तो पहले मध्य पद को विभक्त करके हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो ये जो मध्य पद है हमारा, ठीक है, मध्य पद x लिखा हुआ है, x में किसका गुना हो रहा है? तो 1 का गुना हो रहा है, तो 1x लिख लेते हैं। तो इसमें किनारे वाले दोनों जो हैं, जो x का गुणांक नहीं है, अचर पद, इसका हम x² के गुणांक के साथ गुना करते हैं। तो 1 का 2 में गुना करते हैं तो गुणनफल आ गया 2। अब ये जो मध्य पद 1 था हमारा, इसको विभक्त करने का नियम है कि कुछ भी ऐसा संख्या लिखो कि जोड़ने या घटाने, अब 1 है तो जोड़ने पे तो 1 आने के चांसेस कम है, तो घटाने पे 1 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे 2 आ जाना चाहिए। 2 क्यों आना चाहिए? क्योंकि इन दोनों का गुना करने पे 2 आया था। तो मध्य पद 1 की जगह मैंने लिखा 2 - 1। तो 2 - 1 लिखने से क्या हुआ? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी घटाने पे 1 आ गया। अब गुना करने पे 2 आना चाहिए, तो 2 में 1 का गुना करते हैं तो गुना करने पे 2 भी आ गया, यानी कि इस 1 की जगह पे 2 - 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? 2x² प्लस, इस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 - 1 x + 1 = 0। ठीक है, अब इस कोष्टक को ओपन करने की बारी है, क्योंकि मध्य पद हमारा विभक्त हो चुका है, टूट चुका है। अब x का गुना 2 में होगा तो 2x आएगा, x का गुना -1 में होगा तो -x हो जाएगा, +1 = 0। ये मध्य पद विभक्त इस हिसाब से जब कर दिया है हमने, तो ये विभक्त करने का फ़ायदा होता है कि ये दोनों अलग पेयर बन जाता है, ये दोनों का अलग पेयर बन जाता है। तो चलो अलग अलग पेयर जो जोड़ी हमारा बना है उसको करते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन मिलता है हमें। इन दोनों में कॉमन क्या मिला? 2 तो दोनों तरफ है और x भी दोनों तरफ है, तो 2x हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मिला तो अब 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो 2 अंक में कुछ बचा नहीं, लेकिन x² में से x ले लिया तो 1x तो बच गया हमारा।
जब ये ओपन होगा कोष्ठक तो 2x² गुना होके तो आ ही जाएगा। प्लस में ये प्लस लिखा, अब 2x था, 2x को ही बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 1, अगला रहा है इधर माइनस है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे कॉमन होता है 1, तो 1 हमने लिया। अब -1 कॉमन लिया तो ये x तो हो गया प्लस में, वाह गड़बड़ हो गया यार, और 1 प्लस में हो गया, मतलब -1 ये कॉमन लिया तो x तो प्लस में हो गया, लेकिन ये वाला जो -x था 1 था ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्यों होगा? माइनस में इसलिए होगा क्योंकि जब कि एक कोष्ठक ओपन होगा तो ये 1 का गुना जब 1 x में होगा तो ये 1 तो माइनस हो जाएगा, और ये इसका गुना 1 में होगा, -1 का -1 में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, इस वजह से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बराबर के इस मतलब माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 10th वाले द्विघात समीकरण में क्या होता था ना कि अक्सर हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाया करता था कुछ, तो हम लोग क्या करते, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे प्लस में आया होता, अब मुझे पता नहीं था ना कि सॉल्व करने से पहले तो पता होता नहीं है, तो मुझे लगा 10th वाला भी इसी पे समझ में, लेकिन 10th से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब अगर ये इस पे नहीं बना, मध्य पद विभक्त करके ये सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते। अगर यहाँ पे प्लस आया होता, बाई चांस अगर यहाँ पे प्लस आया होता तो हम क्या करते, माइनस के दोनों तरफ x+1 मिलता, तो x+1 को हम यहाँ पे कॉमन लेते, इस साइड में हमारे पास 2x बचता, माइनस में 1 लिखते, बराबर में 0 होता और हम मान इसका ज्ञात कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस आया नहीं है, हमारा क्या आया है, माइनस आया है, यानी कि इसको, इस वाले द्विघात समीकरण को हम लोग मध्य पद विभक्त करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब दूसरा तरीका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो दूसरा तरीका को भी समझ लेते हैं फटाफट से। दूसरा तरीका क्या कहता है, तो दूसरा तरीका हमें कहता है कि सबसे पहले इसकी तुलना कर दो किससे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर दो, ठीक है। अब x² इसमें भी x² इसमें भी है, तो इसमें a है इसमें 2 है, तो a बराबर हमें मिल गया 2। उसके बाद यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब हो गया समझ लो एक तरफ से 1, क्योंकि x का गुना 1 में तो हो रहा है, तो b बराबर तो हो गया हमारा 1, ठीक है। c बराबर हमें क्या मिल रहा है, तो अचर पद यहाँ c है, यहाँ पे अचर पद 1 है, तो c बराबर भी मिल गया हमें 1। a, b और c का मान हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण का जो हल होता है उसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। ये समीकरण याद रखो, द्विघात मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखो। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। और इस समीकरण को याद रखने की वजह से तुम द्विघात समीकरण हल कर सकते हो, 10th वाला भी और 11th वाला भी, क्योंकि इससे पहले जो तरीका हमने यूज़ किया था वो इसी क्वेश्चन पे सॉल्व नहीं हुआ। हालांकि 11th की बुक से क्वेश्चन था तो मुझे लगा था सॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। तो 11th का बुक है तो 11th वाला तरीका ही बोला यूज़ करने के लिए। ये वाला तरीका 10th में भी है, 11th में इसी तरीके को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, वो चेंज मैं बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ लो कि इसको आप आगे करेंगे क्या इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, सबकी वैल्यू मालूम है, बस वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि हमारा जगह बच जाए थोड़ा सा ना। तो x बराबर हम लिखेंगे, b माइनस में है यानी कि 1 माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है वो भी बता देता हूँ। b का स्क्वायर करना है यानी कि 1 का स्क्वायर, -4ac है तो 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 1, बटा में 2a है तो 2 गुने 2। अब देखो -1 प्लस माइनस √अंडर 1 का स्क्वायर है यानी 1 ही होगा, माइनस 4 दूनी 8 गुने 1 यानी कि 8 ही रह जाएगा, बटा में 2 दूनी 4। x बराबर ये x बराबर -1 प्लस माइनस ये √अंडर क्या हो गया -7 बटा में 4। अब x का वैल्यू हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिला, एक वैल्यू हो गया -1 प्लस √अंडर -7 बटा 4, दूसरा वैल्यू मिला -1 माइनस √अंडर -7 बटा 4। अब अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने ये रूट के अंदर में अगर जैसे तुमने ये सीखा, ये तो सीखा है कि माइनस का अगर -5 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है,
-5 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो 25 हो जाएगा, ये तो तुमने सीखा। लेकिन अगर तुम्हें -25 का वर्गमूल करना पड़े तो क्या करेंगे, ये तुमने नहीं सीखा है ना। तो इसीलिए सिर्फ इसीलिए हम क्या करते हैं, 10th वालों के लिए इतना ही रखने देते हैं। लेकिन आप अगर तुम 11th में हो, अगर तुम 11th में जाओगे, अब जाहिर सी बात है अभी अगर 10th में हो तो नेक्स्ट ईयर तुम 11th में होने वाले हो, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो माइनस में रूट अंडर अगर -1 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, समिश्र संख्या चैप्टर 4 जब पढ़ोगे तुम लोग, चैप्टर 5 जब पढ़ोगे तो रूट अंडर -1 मिलेगा अगर, तो उसको आई बोलते हैं। और अगर सिर्फ -1 है तो आई स्क्वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर आई का क्यूब हो गया तो इसको -i बोलते हैं, और i का पावर 4 हो गया अगर, तो इसको 1 बोलेंगे। ठीक है, ये याद रख लो। और 10th 11th वाले तुम्हें तो याद ही होगा। अब इसको देखो 11th वाले बाकी क्या करेंगे, रूट अंडर -1 अगर आ रहा है तो उसको i बोलेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस i रूट 7/4। दूसरा वाला क्या होगा, -1 माइनस i रूट 7/4। और x के जो ये दो मान होंगे, यही होगा हमारे द्विघात समीकरण का हल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लो, और फिर भी चाहते हो तो मैं एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ, तब तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल देखते हैं उतना ज़्यादा हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर होता है। तो एक और क्वेश्चन कोई मैं पिक करता हूँ, उसको बताता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ, तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं कोई आसान वाला पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, 5 नंबर पे लिखा है x² प्लस 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है हमारा, और इसको मैं हल करने वाला हूँ। तो चलो देखो कैसे हल करेंगे, क्या तरीका यूज़ करेंगे, और आंसर हमारा क्या आएगा। अब देखो, अगर मध्य पद विभक्त करना होता तो हमें इसका गुना इसमें करना होता, आता हमारा 5। ठीक, लेकिन हम मध्य पद विभक्त करके हल नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर मध्य पद विभक्त करना, तो अब 3 को हमें जोड़ने या घटाने पे 5 पहुँचना है। ठीक है, सॉरी, जोड़ने घटाने पे हमारा 3 ही रहना चाहिए, लेकिन गुना करने पे 5 होना चाहिए। तो इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर हम इसको 4 - 1 लिखते हैं तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करने पे 4 ही होगा। 5 - 2 लिखते हैं तो घटाने पे तो 3 हो जाएगा, लेकिन गुना करने पे 10 हो जाएगा। अगर 6 - 3 लिखते हैं तो घटाने पे तो 3 होगा, लेकिन गुना करने पे 6 या 18 हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे मान बढ़ रहा है, तो हम जितना आगे बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा, तो कम करके नहीं कोशिश करते। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 + 1 लिख के देखते हैं। तो 2 + 1 जोड़ने पे तो 3 हो जाता है, लेकिन गुना करने पे 2 ही होता है। अब 1 + 2 तो लिखेंगे तो बात तो वही रह जाएगा, 1 + 2 या 2 + 1 हो। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिल सकती कि जिसको घटाने या जोड़ने पे 3 आ जाए और गुना करने पे 5 आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास मध्य पद विभक्त करके तो हम इसको हल कर नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कौन सा, इस समीकरण की तुलना कर देंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने के बाद यहाँ x² है, यहाँ भी x², तो a का किसका वैल्यू के बराबर होगा, 1 के। b किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, क्योंकि x का गुना इधर 20 हो रहा है, इधर 300 हो रहा है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और c बराबर हमें मिलेगा 5। a, b और c की वैल्यू मिल गई, यानी x का मान हमें क्या, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये फार्मूला क्लास 10th में भी है, तो तुम लोग दोनों देख सकते हो। बटा में 2a हम लिखेंगे, बराबर में -b यानी कि -3 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 1 है, c क्या है हमारा 5 है, और बटा में 2a यानी कि 2 × 1। आगे हल करते हैं, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 × 5 = 20, 20 का 1 में गुना करेंगे तो 20 ही रह जाएगा। ये बटा में 2 का 1 में गुना करेंगे 2, ये x बराबर हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं तो हमें देखने को मिलता है x बराबर -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से 20 गया -11 बटा में 2, और सॉरी 2 ही है ना, बटा में 2। अब अगर तुम 10th के स्टूडेंट हो तो सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए इतना ही आंसर है, -3 प्लस
रूट में -11/2 और -3 माइनस रूट में -11/2। लेकिन अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो तो तुम्हें मालूम है कि रूट में अगर तुम्हारा -1 आ रहा है तो ये i के बराबर होता है, सिर्फ -1 आ रहा है यानी कि इसका स्क्वायर हो तो दोनों साइड का स्क्वायर हो गया i स्क्वायर। और अगर क्यूब हो रहा है यानी कि जैसे मान लो इसका हमें क्यूब करना हो -1 का क्यूब, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा i का क्यूब, तो इसको हम -i बोलते हैं। -i कैसे बोलते हैं समझ लो कि जैसे -1 का हमने क्यूब किया, ठीक है, तो -1 का क्यूब किया तो हमें मालूम है i का क्यूब ना कर रहे हैं, i का क्यूब, ये जो i है i का अगर हम क्यूब करते हैं तो i का वैल्यू क्या होता है √1 का क्यूब, क्योंकि i का वैल्यू तो √1 होता है। तो √1 का क्यूब करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा √1 इंटू √1 इंटू √1, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो माइनस हो गया हमारा, -1 आ गया क्योंकि, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू तो i ही है ना, तो ये i का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -i। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो मतलब इतना आसान था ही है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझने का, हाँ समझने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, i का वैल्यू नहीं समझ में आया तो ऐसे याद कर सकते हो कि i का जो वैल्यू होता है √1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i होता है और i पे पावर अगर 4 हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आते हैं, इसमें देखते हैं √1 के अंदर में हमें क्या मिला हुआ है। तो -3 प्लस रूट के अंदर -11 है, तो रूट के अंदर जो -11 है तो √1 से 11 का 1 से तो गुना हो ही रहा होगा, तो उसको हम अलग करते हैं और अलग करने के बाद उसको हम i√11 लिख सकते हैं /2 और इधर -3 माइनस i√11/2, और ये दो हल होंगे हमारे इस द्विघात समीकरण के। और इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई और टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो समिश्र संख्या वाले चैप्टर से रिलेटेड तो इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। और आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।